नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगता है कि दिन बस रेत की तरह हाथों से फिसलते जा रहे हैं कि सुबह होती है, शाम होती है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे इस बर्बादी को रोकें और अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लें। चलिए, एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आके आपको 1 करोड़ रुपए दे, पर शर्त यह रखे कि आप कल की सुबह नहीं देख पाएंगे, तो क्या कोई भी ये सौदा करेगा? जाहिर है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो साफ है ना? कि हमारी एक सुबह, एक दिन की कीमत 1 करोड़ से कहीं ज्यादा है, बल्कि अनमोल है। लेकिन क्या हम हर दिन को उस तरह से जीते हैं? शायद नहीं। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि हमारे एक दिन की असली कीमत है क्या, और ये भी कि हम उस चीज को ही क्यों बर्बाद करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। ये एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास है। हम सब मौत से लड़ते हैं, जो कि जिंदगी का अंत है, लेकिन हम उसी जिंदगी के ताने बाने यानी समय को कितनी आसानी से बर्बाद कर देते हैं। हर रोज सुबह होते ही हम सबके खाते में ठीक 86,400 सेकंड जमा हो जाते हैं। न एक कम, न एक ज्यादा, सबके लिए बराबर। अब बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि ये सेकंड नहीं बल्कि रुपए होते। हर रोज आपके अकाउंट में 86,400 रुपए आते, लेकिन शर्त यह होती कि रात 12 बजे तक खर्च नहीं किए तो वो जीरो हो जाएंगे। क्या कोई एक भी पैसा बर्बाद करता? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि समय पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आता। तो फिर ये कीमती खजाना हमसे लूट कौन रहा है? चलिए, समय के उन लुटेरों की बात करते हैं जो हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी। ये बात कोई नई नहीं है। हजारों साल पहले हमारे अथर्ववेद में लिखा है कि समय एक सरपट दौड़ते घोड़े जैसा है। ये घोड़ा किसी के लिए नहीं रुकता। अब ये हम पर है कि हम इसकी पीठ पर सवार हों या फिर बस इसे धूल उड़ाते हुए जाते देखें। और हम सब जाने अनजाने में दो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, हम खुद को, अपनी काबिलियत को बहुत कम आंकते हैं, और दूसरी, हम उस कीमती समय को ही बर्बाद कर देते हैं जिसमें हम कुछ बड़ा कर सकते थे। पुराने जमाने में रोमन साम्राज्य में एक तरकीब थी, ब्रेड एंड सर्कस। मतलब लोगों को मुफ्त खाना और मनोरंजन दो ताकि वो जरूरी मुद्दों पर सवाल ही ना करें। आज के जमाने में हमारा ब्रेड एंड सर्कस क्या है? वही अंधहीन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और वेब सीरीज। ये हमें व्यस्त रखने, भटकाए रखने के लिए ही तो बने हैं। और ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, इसकी एक असली कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर कोई दिन में सिर्फ 3 घंटे भी बेवजह स्क्रॉलिंग में लगाता है, तो वो अपने महीने की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवा रहा है। ये चौंकाने वाला है ना? तो सवाल यह है कि इस जाल से निकले कैसे, समय के इस घोड़े को काबू में कैसे करें। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने 100 से ज्यादा तरीके खोजे हैं, लेकिन हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने जब स्टडी की तो पाया कि सिर्फ एक तरीका है जो सबसे ज्यादा असरदार है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? टू डू लिस्ट बनाते हैं। लेकिन ये क्या है? बस कामों की एक लंबी डरावनी लिस्ट। इसका कोई और छोर नहीं होता। असली समाधान है टाइम बॉक्सिंग। मतलब हर काम को अपने कैलेंडर में एक पक्का घर देना, एक पक्का समय देना। ये बहुत आसान है। सिर्फ ये लिखने के बजाय कि क्या करना है, ये तय करना कि कब और कितनी देर तक करना है। बस इतना सा बदलाव और गेम पूरी तरह से बदल जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं। बिल गेट्स ने खुद बताया कि जब उन्होंने वॉरेन बफे का कैलेंडर देखा तो उनका हर एक मिनट प्लान किया हुआ था। दुनिया के सबसे कामयाब लोग टू डू लिस्ट पर नहीं, अपने कैलेंडर पर जीते हैं। ठीक है, कैलेंडर तो बना लिया, लेकिन उस कैलेंडर में भरना क्या है? यहीं पर आते हैं सही तरह के लक्ष्य तय करना। टाइम बॉक्सिंग को कामयाब बनाने के लिए अपने लक्ष्यों को स्मार्ट बनाना जरूरी है। यानी वो स्पेसिफिक हों, उन्हें मापा जा सके, वो हासिल करने लायक हों, आपके लिए जरूरी हों और उनकी एक समय सीमा हो। इससे आपके हर काम को एक सही दिशा मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफेट। वो पैसों के इतने बड़े निवेशक इसलिए बने क्योंकि वो बचपन से ही अपने समय के सबसे बड़े निवेशक थे। सोचिए, जब बाकी बच्चे खेल कूद में लगे थे, वो 6 साल की उम्र में सामान बेच रहे थे और 11 साल में अपना पहला स्टॉक खरीद चुके थे। उन्होंने अपना समय इन्वेस्ट किया था। तो अब इन सारी बातों को मिलाकर एक आखिरी सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जो इंसान अपनी दीवार पर टंगे कैलेंडर को काबू में नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया पर कैसे राज करेगा? अपने जीवन को कंट्रोल करने की शुरुआत अपने दिन को कंट्रोल करने से होती है। महात्मा गांधी का एक किस्सा है। दांडी मार्च के दौरान एक रिपोर्टर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रिपोर्टर का नाम था वॉकर। गांधी जी रुके नहीं, बस चलते चलते बोले, आप भी वॉकर हैं और मैं भी वॉकर हूं।
उन्होंने अपने मिशन के समय को किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा अहमियत दी। यही है अपने समय की रक्षा करना, ये जानना कि क्या जरूरी है और बाकी सबको ना कहना। तो हर सुबह जब नींद खुलती है तो 86,400 ताज़े नए सेकंड मिलते हैं। अब सवाल बस इतना सा है, कोई इस घोड़े की सवारी करेगा या उसे बस दूर जाते हुए देखता रहेगा? फैसला हर किसी को खुद करना है।